हम स्टेट बैंक का आज एक ऐसा फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उम्र नहीं देखना पड़ेगा। एक बच्चे चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक बूढ़े चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक नौजवान चाहे तो इन्वेस्टमेंट करना है कर सकते हैं। मात्र 50 रुपया से इसमें इन्वेस्टमेंट करके 90 लाख रुपया आप बना सकते हैं। अब आप ये सोचिएगा क्या डेली के हम 50 रुपया इन्वेस्टमेंट करके क्या हम 90 लाख बना सकते हैं? तो जी बिल्कुल बना सकते हैं और बिल्कुल आसान है और ये सभी लोग कर सकते हैं। जो गरीब है, जो धनी है, जो मध्यम वर्ग के हैं, सभी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सभी लोग 90 लाख रुपया बना सकते हैं क्योंकि ये जो फंड है स्टेट बैंक का है और स्टेट बैंक पे सबसे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं और ये अच्छा खासा रिटर्न्स भी देता है, ब्याज भी देता है। तो कैसे इन्वेस्टमेंट करना है स्टेट बैंक का, किस फंड में, म्यूचुअल फंड्स में हम एसआईपी करेंगे ताकि डेली के 50 रुपया मात्र इन्वेस्टमेंट करके हम 90 लाख रुपया तैयार कर सकते हैं। अब किस प्रकार से करना है आइए मोबाइल का स्क्रीन पर आप लोग को दिखाते हैं लाइव किस प्रकार से ये हुआ है और हो सकता है। सबसे पहले हम ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। ग्रो एप्लीकेशन, एंजल वन एप्लीकेशन या जीरोधा एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हैं उसका यूज कर सकते हैं। उसमें डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, आप डीमेट अकाउंट बना लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा जैसे कि हम ग्रो एप्लीकेशन ओपन किए हैं। सबसे पहले सर्चिंग बॉक्स में हम चले जाते हैं। सर्चिंग बॉक्स में जा करके एसबीआई हम सर्च करेंगे क्योंकि आज एसबीआई के बारे में ही बताएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ही बताएंगे। इस फंड में एक फंड आता है जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इस फंड को हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पूरा नाम दिखा देगा, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे इस फंड का जो एनएवी रेट आज के डेट में चल रहा है वो चल रहा है 203 रुपया 23 पैसा। एनएवी रेट क्या होता है, जैसे कि किसी भी फंड के एक यूनिट प्राइस को हम फंड साइज कहते हैं। तो इसका 203 रुपया 23 पैसा चल रहा है। रेटिंग 3 मिला हुआ है। एसआईपी मिनिमम आप 500 से कर सकते हैं और इसमें जो फंड साइज है, जैसे कि जो सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका फंड साइज जो 34,217 करोड़ इसका फंड साइज है, जो कि अच्छा खासा फंड साइज भी है। रिटर्न्स कैलकुलेटर को छोड़ते हैं, होल्डिंग का बात करते हैं। होल्डिंग में 58 कंपनियां इन्वॉल्व हैं, यानी जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए, जैसे इसमें हम जो पैसा डेली बाय डेली के 50 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो पैसा इन्हीं 58 कंपनी में वो लोग जो म्यूचुअल फंड्स वाले होंगे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। किस किस कंपनी में करेंगे? तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में करेंगे, ब्लू स्टार में करेंगे, कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड में करेंगे। ये सारी जो 58 कंपनी है, ये सारे 58 कंपनी में वो लोग हमारा पैसा लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी जो हम म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे वो शेयर मार्केट में जाएगा, ये सबको पता है। अब यहाँ पे रिटर्न्स एंड रैंकिंग का बात किया जाए तो रिटर्न्स एंड रैंकिंग में देख लिया जाए तो पिछले एक साल में ये रिटर्न्स दिया है 29% का, पिछले 3 साल में दिया है 21% का, पिछले 5 साल में दिया है 28.4% का और ऑल टाइम के लिए 26% का ये रिटर्न्स दिया है। सबसे बेहतरीन, हर एसबीआई का बहुत सारा फंड है लेकिन हर फंड में सबसे बेस्ट फंड यही है और इसमें अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिला हुआ है। तो 29%, 21%, 28%, ऑल टाइम के लिए 26%, बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स होता है। उतना रिटर्न्स आप कहीं एफडी कराते हैं तो नहीं मिलेगा, आरडी कराते हैं तो नहीं मिलेगा, एलआईसी बीमा कराते हैं तो नहीं मिलेगा, जितना रिटर्न्स इसमें मिल रहा है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का बात कर लिया जाए तो 0.66% है। एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है कि जैसे कि जो मैनेजमेंट करने में, जैसे कि हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पैसा को मैनेज करने में जो चार्ज लगता है 0.66% और एग्जिट लोड 1% लगेगा। यानी एग्जिट लोड जैसे कि हम टाइम से पहले अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 5 ही साल, 4 ही साल में या 9 साल में उस पैसा को निकाल लेते हैं तो उसमें 1% का ब्याज लगता है जिसको एग्जिट लोड बोला जाता है।
अब इसको हम साइड में रखते हैं और 26% याद रखिएगा कि 26% इसमें दिखा रहा है कि जब से ये फंड बना हुआ है, यानी जब से ओपनिंग हुआ है इस फंड का अभी तक का, ये 26% का इंटरेस्ट रेट दिया है। तो हम चले जाते हैं बैक में आकर के गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे जा करके हम यहाँ पे सर्च करेंगे SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर में आप लोग को दिखाएंगे कि किस प्रकार से उस पैसा को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी 50 रुपया डेली हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 90 लाख रुपया कितने दिन में बन जाएगा और कितना इंटरेस्ट रेट इसमें मिलेगा, जो कि आप लोग देखे होंगे कि 26% का इंटरेस्ट रेट आपको दिखा रहा था। तो 26% का इंटरेस्ट रेट लेकर के इसमें हम चलेंगे, क्योंकि हमको 26% ही लेकर के चलेंगे, जितना 28% 27% इसमें दिया है उतना हाई लेकर के नहीं चलेंगे, हम मिनिमम 26% लेकर चलेंगे। अब मान लीजिए कि हम डेली बाय डेली 50 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो महीने के कितना हो जाता है, 1500 रुपया होता है। एक महीने में 1500 रुपया, तो एक महीना में मंथली इन्वेस्टमेंट में हम 1500 रुपया यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइम पीरियड यहाँ पे हम रहने देते हैं 10 ही साल, और यहाँ पे जो एक्सपेंस रिटर्न्स रेट जो दिया है इसको कितना पे करना था। अब यहाँ पे जो रिटर्न्स हमको मिलने वाला है 26% का मिलने वाला है, क्योंकि ये जो फंड जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक ये रिटर्न्स 26% का दे दिया है। तो आने वाले समय में भी हो सकता है कि 27% दे दे, 28% दे दे, और महंगाई के हिसाब से ये 30% भी दे दे, लेकिन उतना हम लेकर के नहीं चलेंगे, मात्र 26% ही इंटरेस्ट रेट लेकर के चलेंगे। अब देखिए, हम 10 साल 50 रुपये डेली के इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी 1500 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 10 साल तक लगातार हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1,80,000 रुपये हम पैसा जमा कर लेंगे अपने पास में, यानी मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,80,000 रुपये हो जाएगा। और इसका ब्याज जो मिलेगा 6,75,492 रुपया, इसका सिर्फ ब्याज मिलेगा। दोनों ब्याज और मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा जो 1,80,000 होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा तो 8,66,492 रुपया हो जाएगा। तो 10 साल में सिर्फ हमको 8 लाख हो गया, जो कि 1,80,000 हम इन्वेस्टमेंट किए थे, तो 10 साल में 8,55,000 हो जाता है। तो 20 साल में अब देखिए यहाँ पे 1,80,000 रुपया हम 10 साल में जमा किए थे, जो कि हमको 8 लाख रुपया दिया था। वही पैसा को हम क्या करेंगे कि 20 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी डबल। 10 साल इन्वेस्टमेंट किए थे तो 8 लाख मिला था, अब डबल इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी हम 20 वर्ष इन्वेस्टमेंट करेंगे। मात्र 1500 रुपये हर मंथ में इन्वेस्टमेंट करते गए, 20 साल इन्वेस्टमेंट किए तो 3,60,000 रुपये हमारे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। और रिटर्न्स देखिए, जिसको ब्याज बोला जाता है, 1,16,98,190 रुपये हो जाएगा सिर्फ ब्याज। दोनों को जोड़ लिया जाए तो 1,20,58,190 रुपया इसका ब्याज, इसका टोटल रिटर्न्स हो जाएगा। मात्र 20 साल अगर इस पैसा को हम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो 1,20,58,190 रुपया हो जाता है, जबकि मात्र 3,60,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट किए थे और रिटर्न्स इतना दे दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन फंड है ये। आप देख लीजिए, अपने से खुद से ये सोच लीजिए कि 26% के इंटरेस्ट रेट हमको मिले और 1500 रुपये हर मंथ में इन्वेस्टमेंट करें, तो 1,20,00,000 रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसमें जो है ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का यही फायदा होता है जो आप लोग के सामने यहाँ पे दिख गया। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने पे इस प्रकार से रिटर्न्स मिलता है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है। और म्यूचुअल फंड्स में हम यही कहते हैं कि आप अच्छा खासा टाइम दीजिए, जितना लंबा समय दीजिएगा उतना अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। कम समय के लिए करिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि 10 साल में आप लोग देखे होंगे कि 8 लाख का फायदा हुआ था, और वहीं सीधे उसको डबल कर दिए तो कई गुना उसमें फायदा कर दिया, जबकि हमको 8 दूना 16 लाख, 24 लाख होना चाहिए, लेकिन 24 लाख नहीं होकर के यहाँ पे सीधे 1 करोड़ पे पहुंच गया। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है हमको,